स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन आज अगला लेसन पढ़ेंगे विश्व जनसंख्या संरचना। विश्व में जनसंख्या की संरचना। अब अपन ने पिछले लेसन में पढ़ा था कि विश्व में जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि। अब है वो वितरण में तो कितने लोग कहाँ रहते हैं भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से, घनत्व में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कितने लोग निवास करते हैं, और वृद्धि दर में कि दशकीय वृद्धि दर वहाँ क्या है। ठीक है, वो अपन ने पढ़ लिया था। अब है जनसंख्या संरचना। अब संरचना में किस का अध्ययन करेंगे अपन कि उसमें जैसे आयु वर्ग। संरचना का मतलब होता है कि वहां पर किस किस प्रकार की जनसंख्या रहती है, वहां पर शिक्षा का स्तर, साक्षरता कितनी है, आयु वर्ग कितना है। आयु वर्ग से क्या मतलब है, अपन एक एक का अध्ययन अलग अलग करेंगे। लिंगानुपात कितना है वहां का, साक्षरता वहां की कितनी है, और ग्रामीण नगरीय व्यवसाय क्या है, स्त्री और पुरुष का अनुपात क्या है वहां जनसंख्या का। इन सब का अध्ययन अपन संरचना में करते हैं। संरचना से मतलब होता है कि अपन नहीं कह देते कि वहां पर किस प्रकार की जैसे लोग रहते हैं, बाल वर्ग जाता है या जैसे युवा वर्ग जाता है, वृद्ध वर्ग जाता है, व्यवसाय किस प्रकार का है, आर्थिक स्रोत क्या है वहां के, साक्षरता कितनी है, व्यवसाय किस प्रकार के हैं, लिंग अनुपात वहां का कितना है, स्त्री पुरुषों की स्थिति कैसी है वहां की। तो इन सब चीजें पहलुओं का अध्ययन अपन संरचना के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, अब एक बार मैं इसमें लिख देती हूँ कि किन किन का अध्ययन अपन इसमें करेंगे। तो इसमें देखो आयु वर्ग, स्त्री पुरुष अनुपात, या लिंग अनुपात आ जाएगा ये। उसके बाद है वहां का व्यवसाय, उसके बाद है वहां की साक्षरता, और एक ये हो जाएगा कि नगरीय और ग्रामीण, क्षेत्र में जनसंख्या का अनुपात। ठीक है, इन सब पॉइंटों का अपन अध्ययन एक एक करके करेंगे। इसमें संरचना से यही मतलब है कि वहां पर जो लोग निवास करते हैं, अपन ने जनसंख्या पढ़ा। अब विश्व में जनसंख्या की संरचना की किस प्रकार की आयु वर्ग में अभी अपन वर्णन करेंगे। स्त्री पुरुष अनुपात वहां का कितना है, या लिंग अनुपात कह सकते हो आप इसमें, लिंगानुपात। ठीक है, उसके बाद है कि वहां व्यवसाय किस प्रकार के हैं, साक्षरता कितनी है वहां की, क्योंकि साक्षरता के इन सब पहलुओं के द्वारा ही वहां की जनसंख्या की संरचना या वहां की जनसंख्या विकास कर रही है। उनका वितरण कम क्यों है, या व्यवसाय के आधार पे, साक्षरता के आधार पे नगरीय जनसंख्या अधिक है या ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, अपन वहां की संरचना का पता लगा सकते हैं। अब एक एक का अपन अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला है देखो आयु वर्ग। आयु वर्ग से क्या तात्पर्य है, मैंने अभी बताया कि उस क्षेत्र में, जैसे किसी भी क्षेत्र में, विश्व के किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या किस आयु वर्ग की है, या अब मुख्यतः 3 आयु वर्ग में बांटा है, इसको 3 आयु वर्ग में बांटा है। 3 कौन कौन से हैं, पहला है इसमें देखो बाल आयु वर्ग, पहला है बाल आयु वर्ग, बाल आयु वर्ग। दूसरा है इसमें वयस्क
व्यस्त आयु वर्ग, यह उम्र के हिसाब से बांटा है इसमें, ठीक है। अब देखो 0 से 14 वर्ष तक के तो इसमें, ठीक है। अब 15 से 64 वर्ष तक इस आयु वर्ग में आएंगे, उम्र है ये। अब तीसरा है वृद्ध आयु वर्ग, इसमें क्या आएंगे, इसमें 65 से ऊपर, 65 वर्ष से ऊपर का आयु वर्ग होगा। अब इनका अध्ययन अपन अलग अलग करेंगे, एक बार आप समझ लो। आयु वर्ग से मतलब है कि वहां पर जो जनसंख्या विश्व के किसी भी क्षेत्र में या पूरे विश्व में अपन जनसंख्या का अध्ययन करेंगे तो विभिन्न आयु वर्ग में बांट के करेंगे कि किसी क्षेत्र में बाल वर्ग की जनसंख्या अधिक है, किसी क्षेत्र में वयस्क, सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ग है वो है वयस्क आयु वर्ग, क्योंकि यह कार्यशील वर्ग आता है। यह इन दोनों वर्गों की सेवा करता है, इसकी और इसकी, बाल वर्ग आयु वर्ग की और वृद्ध आयु वर्ग की वयस्क करता है। अभी इसके अलग अलग भाग बांट रखे वो मैं बता दूंगी, एक बार अपन समझ लेते हैं। आयु वर्ग में क्या पढ़ेंगे अपन कि विश्व में किन क्षेत्रों में बाल वर्ग की जनसंख्या अधिक है, किन क्षेत्रों में वयस्क वर्ग की जनसंख्या अधिक है और किन क्षेत्रों में वृद्ध आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है। ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करेंगी, वहां के जो अपने पिछले लेसन में पढ़ा था ना, वितरण, घनत्व और वृद्धि पर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। क्यों? क्योंकि जिस क्षेत्र में जितना अपन विकास करते हैं उसी प्रकार की वहां की जनसंख्या, जैसे औद्योगिक विकास है तो वहां मैंने पहले भी बताया था ना कि नगरीय जनसंख्या अपन आगे बढ़ेंगे इसमें। तो अब इसमें है जैसे बाल आयु वर्ग, इसमें यही है कि विश्व के संदर्भ में देखोगे, आयु संरचना देखो आपके बुक में दे भी रखा है कि वृद्धों की जनसंख्या, वृद्ध जो आयु वर्ग जनसंख्या है, आप ये देख लेना, एक तो अपने पिछले लेसन में भी पढ़ा है कि जो क्षेत्र जैसे महाद्वीपों के अनुसार अपन करें या देशों के अनुसार करें, तो जो देश विकसित हैं उनमें आयु जो वृद्ध आयु वर्ग है वो अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसे वहाँ अच्छी चिकित्सा सुविधाएं होती हैं, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होती है, खान पान अच्छा होता है, इन्हीं से तो आयु निर्भर करती है, इन्हीं कारकों पे। तो क्योंकि जो जिन क्षेत्रों में जैसे अपना भारत है विकासशील देश है, यहाँ जनसंख्या अधिक है और जो कारक अपन को प्रभावित करते हैं या जो अपने विकास के लिए जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनकी कमी है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ही इतनी है, भौगोलिक कारक भी, आर्थिक कारक भी, सामाजिक कारक भी सारे इफेक्ट करते हैं इस चीज को। क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या है उसको रहने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, तो आपस में नजदीक नजदीक रहते हैं, उसमें एक दूसरे से जो संक्रमित बीमारियां हैं उनसे लोगों की मृत्यु हो जाती है। मूलभूत सुविधाएं नहीं है। अब गाँव में आप जाके देखोगे तो गाँव में लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होती, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाती है और वो डॉक्टर के पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो जितनी जो सुविधाएं हैं जो देशों में उपलब्ध हैं उनमें उसी हिसाब से जो विकसित राष्ट्र हैं उनमें जनसंख्या की उम्र जो ये आयु वर्ग है वो ज्यादा उम्र मिलती है। जैसे अब एक उदाहरण दे के बताती हूँ, जैसे जापान है, जापान है उसमें लोगों की, पूरे विश्व में जापान के लोगों की उम्र सबसे अधिक है। समझ गए ना कि वहां के लोगों का आयु वर्ग है ना वो काफी अधिक है। उसमें क्या आयु वर्ग से अब किस वर्ग में आ जाएगा, जैसे वहां पर वृद्ध आयु वर्ग, क्योंकि अपन ने पीछे जनांगीय संक्रमण सिद्धांत पढ़ा था ना कि जनसंख्या बढ़ती या घटती उनकी उम्र कैसे डिसाइड होती है, निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, ये पढ़ा था ना मैंने 5 अवस्थाएं उसकी। तो वो सारी चीजें इफेक्ट करती हैं इसको। तो इसमें अब जापान है उसमें वृद्ध आयु वर्ग सबसे अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रखी हैं कि पूरे विश्व में जो जापान देश है उसमें लोगों की उम्र सबसे अधिक है, ठीक है ना। तो लोगों की उम्र अधिक होने से वो लोग काफी लंबे समय तक, क्योंकि उनके ज्यादा बीमारियां नहीं होती
दिया, वहां पर ऐसी सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं ये इनमें डेवलपमेंट उन्होंने कर रखा है, तो इसलिए वहां अधिक उनकी उम्र पाई जाती है। अब देखो अपन देखते हैं एक आयु संरचना में कि इसमें देखो अलग अलग दे रखा है। सर्वाधिक यूरोप में देखो 2014 के जनसंख्या संरचना के वैश्विक आंकड़ों के अनुसार विश्व में 6.8% जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या थी, ठीक है ना। 6.8% जनसंख्या क्या थी, वृद्ध थी। अब वृद्ध जनसंख्या में देखो कौन कौन से क्षेत्रों में वृद्ध जनसंख्या अधिक पाई जाती है, मैंने बताया विकसित राष्ट्रों में वृद्ध जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। अब इनमें देखो सर्वाधिक यूरोप में 14%, इसके पश्चात उत्तरी अमेरिका में 12%, अफ्रीका में 3.5% तथा एशिया में 5.8% लोग वृद्ध हैं, ठीक है ना। अब ये इसमें आपको बताया कि यूरोप में कितने लोग हैं वृद्ध, कितनी जनसंख्या है यूरोप में, 14.6% यूरोप में वृद्ध लोगों की संख्या कितनी है, 14.6%। इसके बाद उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में 12.5%, ठीक है ना, 12.5%। अब उसके बाद देखो ये विकसित यूरोप है, उत्तरी अमेरिका ये विकसित राष्ट्र है ना। अब उसके बाद अफ्रीका में 3 अब अफ्रीका महाद्वीप है वो विकसित नहीं है, तो उसमें सिर्फ वृद्ध लोगों की कितनी संख्या पाई जाती है, कितने प्रतिशत, 3.2%। और एशिया महाद्वीप विकासशील देश ज्यादा आते हैं इसमें, तो इसमें भी कितने प्रतिशत है, 5.8% वृद्ध लोगों की संख्या। क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि जहां पर जो राष्ट्र जितना विकसित होगा, विकसित से मतलब है कि वहां पर सारा सभी प्रकार का विकास जो इसने कर लिया, उसमें चिकित्सा आ जाएगा, शिक्षा आ जाएगा, मूलभूत सुविधाएं आ जाएंगी, अलग अलग टेक्नोलॉजी विज्ञान का विकास आ जाएगा, तो विकसित राष्ट्र अपन उन्हीं को तो कहते हैं। तो यूरोप में वृद्ध लोगों की संख्या सबसे अधिक है। अब ये तो थे महाद्वीपों के अनुसार। अब अपन अगर जैसे देश के अनुसार करेंगे तो देखो इसमें दे रखा है कि जापान में जनसंख्या वृद्धों की संख्या कितनी है, 18.27। जो जापान देश है एशिया का, जापान देश है ना, इसमें 18.27% वृद्ध लोग रहते हैं। मैंने अभी बताया ना तुम्हें कि जहां पर विकास अपन उसी से देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार की जनसंख्या, जैसे अपन देखो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जाते हैं, अपन ये मानते हैं ना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं है, तो विकास आदमी कैसे करेगा, ठीक है ना। तो अपने एरिया का मैं इसलिए उदाहरण दे रही हूँ, आपके आसानी से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके समझ में आ जाए। तो इसी प्रकार से विश्व में भी जिन क्षेत्रों में विकास अधिक कर लिया है, या अपन ये कह सकते हैं जो विकसित राष्ट्र हैं, वहां पर वृद्ध लोगों की संख्या अधिक पाई जाएगी। वृद्ध लोगों की संख्या उन्हीं क्षेत्रों में अधिक पाई जाएगी जहां पर मूलभूत सुविधाएं और चिकित्सा सुविधाएं, मतलब ऑल ओवर उनका विकास उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया है, ठीक है। अब तुम्हें ये चीजें याद रखनी है, ये आंकड़े आयु वर्ग में कि जापान की तो सबसे अधिक वृद्ध लोगों की संख्या कितने प्रतिशत है, वहां की 18.27%, यूरोप में 14.6% है, उत्तरी अमेरिका में 12.5% है, अफ्रीका में 3 देखो अफ्रीका महाद्वीप है और अपन ने पहले भी पढ़ा था विकसित नहीं है, वहाँ भौगोलिक स्थिति भी ऐसी है और वहाँ पर कोई ज्यादा विकास नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर वृद्ध लोगों की संख्या 3.2, क्योंकि वहाँ लोगों की, इससे अपन को पता चलता है। और वृद्ध लोगों में कौन आते हैं, 65 वर्ष से ऊपर के लोग आते हैं, तो वहाँ पर ये संख्या कम पाई जाती है। एशिया में भी कमी पाई जाती है, एशिया में ऐसी जनसंख्या अधिक पाई जाती है, लेकिन ये वृद्ध लोगों की संख्या, क्योंकि यहाँ भी विकसित राष्ट्र नहीं है या कम है, ठीक है। अब आगे देखो इसी प्रकार से देखो, अब इसमें दे रखा है जापान की तो 18.27% पाई जाती है, इसके बाद जर्मनी है, फ्रांस और ब्रिटेन,
एक साथ 17.17% जनसंख्या वृद्ध लोगों की है। जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस में ये यूरोपीय देश हैं। फ्रांस में है 16% लिख लो आप, 21%। अब ब्रिटेन में कितनी है फिर? 15%। ठीक है ना। अब ये तुम्हें याद रखने हैं कि वृद्ध लोगों की संख्या कौन कौन से देशों में अधिक पाई जाती है? सबसे अधिक जापान में, उसके बाद जर्मनी में, फिर फ्रांस में और फिर ब्रिटेन में। इसके बाद है अपना अफ्रीकी देशों में और एशिया देशों में 2 से 3% ही यह संख्या पाई जाती है। अब आपने पढ़ा ना, ठीक है। अब उसके बाद है विश्व की लगभग, मैंने बताया था अभी कि विश्व की कुल जनसंख्या का इस वर्ग में कितना आता है? 6.8% जनसंख्या वृद्ध लोगों की है। विश्व में आंकड़े पढ़ रहे हैं वृद्ध आयु वर्ग की है। ठीक है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। अब मैं एक बार ये मिटा देती हूँ। अब उसके बाद है वयस्क वर्ग या युवा वर्ग बोल सकते हैं आप। युवा वर्ग आएगा इसमें, वयस्क या युवा वर्ग। अब इसकी कितने प्रतिशत? इसकी जनसंख्या सबसे अधिक प्रतिशत में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यह कार्यशील जनसंख्या है। इसकी विश्व में कुल जनसंख्या है 35.2% युवा वर्ग की जनसंख्या है। युवा या वयस्क वर्ग कह सकते हो आप, युवा वर्ग की जनसंख्या। ठीक है ना। अब मैंने तुम्हें अभी बताया था कि युवा वर्ग है इन दोनों वर्गों की सेवा करता है। यही कार्यशील, क्योंकि देखो ये कॉमन सेंस की बात है कि 15 साल, इसका क्या है 15 से 64 वर्ष के बीच में आता है ना आयु वर्ग। तो 15 साल के बाद में और 64 वर्ष से पहले ही मनुष्य ज्यादा एक्टिव रहता है, काम करने के लायक रहता है। वो कोई भी काम सीख सकता है या कोई भी कर सकता है, हार्ड से हार्ड वर्क कर सकता है इसमें, क्योंकि उसकी शारीरिक बनावट इस प्रकार की होती है और मानसिक कि इसी आयु वर्ग में उसमें बहुत ही जिज्ञासा रहती है, उसके शरीर में बहुत पावर रहती है, तो वह अधिक से अधिक कार्य करता है। अब देखो युवा वर्ग में अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। युवा वर्ग में अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें कितने प्रतिशत पाई जाती है? इसमें देखो 44.71%, 44.71% जनसंख्या युवा वर्ग की पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, उसके बाद है एशिया में, फिर एशिया महाद्वीप में 33% लगा हुआ। ठीक है, उसके बाद है उत्तरी अमेरिका में 22 और दक्षिणी अमेरिका में 41%। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, ये याद रखना है तुम्हें, अमेरिका में 22%, दक्षिणी अमेरिका में, इसमें दक्षिणी अमेरिका में अधिक है युवा वर्ग, इसमें है 41%। इसके बाद एशिया आ गया। अब यूरोप महाद्वीप, यूरोप में कम है क्योंकि यहाँ तो यूरोप महाद्वीप है या उत्तरी अमेरिका, इसमें तो जनसंख्या ही बहुत कम पाई जाती है। तो यूरोप में है 17%, यूरोप में 17% जनसंख्या युवा वर्ग की पाई जाती है या वयस्क वर्ग बोल सकते हो आप। तो ये महाद्वीपों के अनुसार तुम्हें वृद्ध आयु वर्ग में और वयस्क आयु वर्ग में ये याद रखना है। अब आपने एक चीज देखी इसमें कि अपन ने 2 वर्ग पढ़े हैं मुख्यतः, वृद्ध आयु वर्ग पढ़ा है पहले तो, और अब पढ़ा है वयस्क आयु वर्ग या युवा आयु वर्ग बोल सकते हो आप, युवा आयु वर्ग। ठीक है,
अब इसमें देखो वृद्ध आयु वर्ग में सबसे अधिक जनसंख्या का प्रतिशत कितना था उसमें, यूरोप में, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, इनमें था ना अधिक प्रतिशत वृद्ध का। लेकिन युवा आयु वर्ग का है अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में, फिर एशिया में, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में सबसे कम है इन महाद्वीपों में। ठीक है, अब आपने ये देखा होगा कि जो वृद्ध आयु वर्ग है वो तो मिला है विकसित जो राष्ट्र हैं उनमें वृद्ध आयु वर्ग की संख्या अधिक पाई गई है, जनसंख्या अधिक है ना। और जो युवा वर्ग है वो है विकासशील देशों में, विकासशील देशों में इस आयु वर्ग के लोग अधिक पाए जाते हैं। अब अभी हमने वर्णन किया ना, जो विकासशील राष्ट्र हैं उनमें युवा आयु वर्ग अधिक पाया गया है। ठीक है, अब इसका ये कारण क्या है, सामान्यतः विकसित देशों में युवा जनसंख्या और विकसित देशों में प्रौढ़ों व वृद्धों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। असंतुलित आयु संरचना का किसी देश की आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिन देशों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है या बच्चों की संख्या अधिक होती है। अब वृद्ध आयु वर्ग आपने पढ़ लिया कि यह विकसित राष्ट्रों में या विकसित महाद्वीपों में अधिक पाया जाता है, युवा आयु वर्ग विकासशील देशों में। और बाल आयु वर्ग है वो किन में पाया जाता है, बाल आयु वर्ग जहां पर जिन देशों की जनसंख्या अधिक बढ़ रही है। जैसे अब ये बाल आयु वर्ग उनमें पाया जाएगा जहां पर जनसंख्या अधिक है। जनसंख्या अधिक से क्या मतलब है कि जहां पर जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर निम्न है या मध्यम है। अपन ने पिछले लेसन में पढ़ा है ना कि इसमें देखो, इसमें पिछले लेसन में भी अपन ने पढ़ा है कि इसमें बाल आयु वर्ग में जैसे अपना आ जाएगा चीन, एशिया महाद्वीप में चीन है, सबसे अधिक जनसंख्या है ना विश्व में, भारत है, इस प्रकार के देश बाल आयु वर्ग में आएंगे। ठीक है, अब अपन ने ये इनके अलग अलग जैसे ये तो कॉमन बात मैंने बता दी कि कौन से महाद्वीपों में कौन सी आयु वर्ग ज्यादा पाया जाता है। अब अपन कल इसमें बाल आयु वर्ग किन देशों में मुख्यतः पाया जाता है, व्यस्त आयु वर्ग किन देशों के नाम पढ़ेंगे अपन, किन किन क्षेत्रों में पृथ्वी के या किन महाद्वीपों में अधिक पाया जाता है, वो प्रॉपर इनके नाम कल पढ़ेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करके